कि आदमी तो हम सब हैं, पर आदमी तो वही है जो आदमी के काम आए। आदमी तो हम सब हैं, पर आदमी वही है जो आदमी के काम आए, जिसके आने से बाहर और जाने पर हर पल उसकी याद आए, हर पल उसकी याद आए। आदमी तो हम सब हैं, पर आदमी वही है जो आदमी के काम आए। क्या ऐसा हम बन सकते हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा कि हमारी बातों को जरा गौर करेंगे, इस शब्दों को जरा गौर करेंगे। ऐसा हम बन सकते हैं क्या? ऐसा हमारा लक्ष्य है क्या? ऐसा हम अपने मन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम सबको विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बराबर इस बात को कहता हूं, आज पहली बार इस मंच में इस बात को मैं कह रहा हूं कि कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन लेकर, कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन लेकर कि यह जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचो चित्र समय के पटल पर, गौर करिएगा, खींचो चित्र समय के पटल पर कि तुम्हारे जाने के बाद जग गीत गाए, जग गीत गाए, यह जग गीत गाए। कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन लेकर। इस बात का अर्थ में है कि हम सब कर्म के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कर्म के जीवन मिला है तो कर्म आपको करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को। लेकिन कैसा कर्म करें, यह हमको विचार करने की विषय है। क्या हम समाज के लिए उदाहरण बने, ऐसे कर्म करने हैं? क्या हम समाज के लिए सबक बने, ऐसे कर्म करना है? विचार आपको करना है। इसीलिए इस बात पर एक गौर करेंगे। और भी एक बात है कि कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन लेकर कि यह जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचो चित्र समय के पटल पर, समय के पटल पर। समय बीत जाने के बाद आप नहीं कुछ कर सकते। समय पर आपको सिलेक्ट करना होगा, समय पर वो काम करना पड़ेगा। और समय पर जब वो काम करेंगे तभी आप ये हासिल कर सकते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यह जग गीत गाए, जग गीत गाए। यह आपको विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैं एक बात और आप सबके बीच में कहना चाहूंगा, और विशेष करके बच्चों को कहना चाहूंगा जो कल के भविष्य है। पूरे लाइफ, पूरे जीवन को आप इस 3 शब्दों में आप देखेंगे तो आपको इसका पूरा अपने जीवन का पूरा दायित्व के साथ साथ कर्म करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 शब्द में निहित है। और इस जीवन को 3 हिस्सा में अपने कर्मों को बांटिए। क्या है? लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। पहला जो लाइफ है जीवन का 25 साल 30 साल तक, जब हम स्कूल के लाइफ में होते हैं, जब हम पढ़ाई करने के लाइफ में होता है, तो वो मेरा लर्निंग का पीरियड होता है, हर व्यक्ति का होता है। और उसके बाद क्या होता है कि लर्निंग के बाद अर्निंग एंड रिटर्निंग, अर्न भी करना है और रिटर्न भी करना है। और थर्ड लाइफ जो होता है, अभी बोला कि रिटायरमेंट के पीरियड में है, लोगों ने कहा तो रिटायरमेंट का पीरियड है, तो वो तीसरा जो स्टेज होता है जीवन का, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। तो लर्निंग भी करना है, अर्निंग भी करना है और रिटर्निंग भी करना है। तो ये इसको आपको 3 हिस्सा में बांट करके अपने लाइफ को जब आप आगे बढ़ेंगे, लर्निंग इसके लिए जीवन में हम जिए हैं तो कुछ करना है, कर्म करने के लिए, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब इस जीवन को आप जब देखें तो लर्निंग का पीरियड 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल, यदि कुछ हायर डिग्री हासिल करता है तब। लेकिन आज का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। आज का
का जो आधुनिक जीवन है उसमें पैटर्न चेंज हो गया। आजकल क्या कहता है, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं, कभी हम लोगों ने गौर किया है क्या? प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कौशल विकास। आप यदि मूर्ख भी हैं और कोई टेक्निकल चीज आप सीख लिए हैं, आज उसकी पूछ है भैया, आप एमए कर लिए हैं, यदि कौशलता आप में नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो आप इस जीवन में 400 रुपए का हाजिरी का भी नौकरी नहीं मिलने वाला। सच्चाई है कि नहीं? क्या गलत बोल रहे हैं क्या? हैं? सच्चाई है ना? तो आज का जीवन में एक हम सबको एक पाठ है, और आने वाले दिन में मैं आप सबको बता दे रहा हूं, वो पैटर्न चेंज हो गया है, वो हो रहा है, उस पैटर्न पर काम हो रहा है। भारत सरकार उस पैटर्न पर काम कर रही है, कौशल विकास। और इसीलिए आप देखे होंगे कि एक आपके दुमका में भी टूल रूम खुला है ना, वो क्या है? कौशल विकास तो ही है। अभी हमारे विधानसभा के अंदर में हमने प्रयास किया है, जिसके कारण से अभी 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, टेक्नोलॉजी सेंटर, जो एमएसएमई मंत्रालय का है। वो आने वाले दिन में वो हर व्यक्ति के कौशलता को सुदृढ़ करते हुए वो आज को आगे बढ़ाएगा